करते हैं। क निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, 0.125, दूसरा है 2√2, तीसरा है 2√4, चौथा √2√8। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा है, इसको हमें क्या करना है, बताना है। पहला पॉइंट क्या है, 0.125, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये 1000 हो जाएगा, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो इसमें क्या है, 2√2, तो यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 को करते हैं। तो इसमें क्या है, 2√4, तो 2√4, तो इसमें 2 गुणा √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, तो 2 दूनी 4, तो ये क्या है, 4 परिमेय संख्या है। ऐसे ही चौथे वाले को करते हैं। तो 2√8, तो √8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिसका जोड़ा बना है वो बाहर है और जिसका नहीं बना है उसको रूट के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2। √2 गुणा √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा √2। तो यहाँ पर √2 गुणा √2 कितना होता है, 2 गुणा ये 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 4 परिमेय संख्या है। तो हमारा अपरिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 2√2। प्रश्न नंबर ख को करते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग होगा। बहुपद हमारा क्या है, x² - 3, तो इसमें शून्यकों का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² + 0x - 3। यहाँ पर क्या है, x का पद नहीं है, तो इसको हम 0x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a हमारा कितना है, 1, x² का गुणांक, b हमारा क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ पर 0, और c हमारा कितना है, -3। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर -b क्या है हमारा, 0/a हमारा कितना है, 1। तो शून्यकों का योगफल कितना है, 0 है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है। प्रश्न नंबर ग को करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 1 है तो इसका 8वां पद होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, nवां पद क्या है, 3n + 1, और हमें 8वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर an nवां पद का मतलब क्या है, an। तो an हमारा कितना है, 3n + 1। हमें 8वां पद निकालना है, इसका मतलब हमें n के जगह पे क्या रखना है, 8 रखना है। तो a8, 3 और n के जगह पे 8 रखना है, +1, 8 तिया 24 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वां पद 24 और 1 25। इसका आंसर क्या है, तीसरा नंबर। प्रश्न नंबर घ को करते हैं। यदि sin a = 1/2 तो cos a का मान होगा। इसमें cos a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया क्या है, sin a = 1/2, तो sin का मान क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से LAL KKA। तो इसमें sin क्या होता है, ये sin होता है cos, और ये tan, cosec sec cot। तो यहाँ पे sin बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ये क्या है हमारा, लंब बट्टा ये क्या है हमारा, कर्ण। तो यहाँ पर ये लंब है और ये कर्ण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें ये क्या है हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है ABC। तो यहाँ पर ये क्या है, A कोण है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है, और इस 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या है, भुजा कर्ण, और ये क्या है हमारा आधार। जो भुजा यहाँ पर, जो कोण यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि sin A, तो A के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये कर्ण हमारा क्या है, फिक्स रहता है। और यहाँ पर A के सामने वाला जो भुजा है वो लंब, अगर C पूछा जाता तो ये C के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। तो इस प्रकार ये क्या है हमारा, लंब है और ये आधार है। तो लंब हमारा कितना है, 1, और कर्ण कितना है हमारा, 2। तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर।
तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना है 3 है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3। इस प्रकार ये क्या है, √3 है। कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बराबर क्या होता है यहाँ पर, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, √3 बट्टा कर्ण हमारा कितना है 2 है। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे के क्वेश्चन को करते हैं। बिंदु 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है हमें। इस प्रकार 4,5 को ए बिंदु माना है और 6,9 को बी बिंदु माना है। तो इसमें ए और बी के बीच के निर्देशांकों को हमें निकालना है कि इसका बीच का पॉइंट किस निर्देशांक में आएगा। तो इस प्रकार हम मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है x1 y1 और ये क्या है हमारा x2 y2। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो यहाँ पे x1 कितना है हमारा 4 प्लस x2 6 बट्टा 2 कॉमा यहाँ पे क्या है y1 कितना है 5 प्लस y2 9 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बट्टा 2 कॉमा 9 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 बट्टा 2। तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो जो निर्देशांक आ रहा है वो कितना आ रहा है 5,7। तो ए और बी के बीच का जो निर्देशांक है वो कितना है 5,7। इसका क्या है आंसर, सेकंड नंबर है। अब 4 क्वेश्चन को करते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार ABC और PQR क्या है, 2 समरूप त्रिभुज है, इसको हमने माना है। तो प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि क्षेत्रफल ABC बट्टा क्षेत्रफल PQR, तो यहाँ पर एरिया ABC बट्टा एरिया PQR, और उसके संगत भुजा क्या है AB और इसके संगत भुजा क्या है PQ। AB और PQ क्या है, दोनों क्या है संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भुजाएं क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है। 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, तो 4 चक्को 16 और 9 9 81। तो ये क्या है इसका आंसर है। इस प्रकार इसका आंसर क्या है, चौथा नंबर है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो k का मान होगा। इसमें क्या करना है, k का मान निकालना है और इसमें मूल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 ये दिया हुआ है। मूल कितना है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर मूल का मतलब क्या है, x का मान दिया हुआ है तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 माइनस 6 बराबर 0। तो 1 प्लस k को 1 से गुणा करेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0। तो 6 में से 1 क्या होता है 5। तो बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो k बराबर क्या है 5 है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड नंबर है। नेक्स्ट जॉ नंबर प्रश्न को करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासे पर प्राप्त संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और एक पासे को एक बार ही उछाला जाएगा। इसमें सम संख्या क्या है, 2 4 6। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या कितनी है 3, यहाँ पर टोटल संख्या कितना है 6 है। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3 बट्टा टोटल हमारा कितना है 6 है। तो यहाँ पर 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो ये क्या है इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है, सेकंड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो इसमें 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का nवां पद क्या होगा। तो एपी क्या है हमारा 2, 4, 6, 8, तो इसमें ए हमारा कितना है 2 है, और डी हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 2। अब हमें एनवा पद निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन बराबर ए हमारा कितना है 2 है, एनवा पद निकालना है तो ए एन रहेगा, तो ए हमारा कितना है 2 है, एन माइनस 1 और डी हमारा कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 को एन से गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 एक कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 2n। तो एनवा पद हमारा कितना है 2n, ये क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। इस प्रकार हमें क्या निकालना है, बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो 3, 4 किस निर्देशांक में आएगा, तो यहाँ पर ये क्या है x और ये x डैश और ये y और ये y डैश है। तो इसमें क्या है प्लस का 1 और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर माइनस में होता है, यहाँ पर y प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो बिंदु हमें क्या निकालना है 3, 4। तो बिंदु 3, 4 किस निर्देशांक में आएगा, इस निर्देशांक में आएगा। तो यहाँ पर x अक्ष से 3 तक चलना है और y अक्ष से 4 तक चलना है, तो 3, 4। तो 3, 4 हमारा कहाँ पर आएगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे 3, 4। तो ये हमारा क्या है 3, 4 बिंदु है 3, 4। तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दूरी है 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी कितना हो जाएगा 4 है। तो बिंदु x अक्ष क्या है हमारा, ये है x अक्ष। तो x अक्ष से बिंदु 3, 4 हमारा क्या है इस पॉइंट पर है, तो x अक्ष से 3, 4 के बीच की जो दूरी है वो कितना है 4 है। x अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी 4 है, तो ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। वृत्त की परिधि बराबर 6 पाई, तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा 6 बट्टा और ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या है r वो कितना है 3 है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या है वृत्त है, तो वृत्त के बाहर बिंदु यहाँ पे क्या है P है, तो बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर ये हमने क्या है स्पर्श रेखा खींच दिया है, ऐसे ही इधर से हम दूसरा स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य क्या होगा। इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 xn बट्टा n। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर जितने पद होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 संख्याओं का हमें क्या करना है माध्य निकालना है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7 बट्टा यहाँ पर क्या है टोटल 6 है। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 30, 30 बट्टा 6, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो इसका जो माध्य है, माध्य बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा।
तो इसमें ये क्या है, हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमें माध्यक निकालना है। आरोही क्रम में आंकड़ों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया है। तो जब यहाँ पर n हमारा कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर n हमारा कितना है, 9 है। तो जब n हमारा विषम हो, तो ये क्या 9 क्या है, विषम है। तो n बराबर जब विषम हो तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2 वा पर। जब n बराबर सम हो, जैसे कि 8 के जगह n के जगह पे यहाँ पर अगर 6 होता, 8 होता, तो वो क्या होता, सम होता। तो यहाँ पर जब माध्य हमारा n हमारा सम हो तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। तो इस प्रकार हमारा n क्या है, 9 है, तो ये क्या है, हमारा विषम है। तो माध्यक बराबर तो इस प्रकार हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 वा पद। तो इस प्रकार हमारा n कितना है, 9 प्लस 1/2, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10/2। तो यहाँ पर 2 पंजे 10। तो n जो माध्यक है वो कितना है, 5वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5वां पद कितना है हमारा, 25 है। तो माध्यक हमारा कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर 25। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का। तो इसका आवाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे 15 का करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 3 कितने बार है, 1 बार है। ऐसे 15 का लिखेंगे तो 15 में यहाँ पर क्या है, ये 3 एक बार में ही है और गुणा 5 एक बार है। ऐसे ही 21 का लिख लेंगे तो 21 में क्या है, 3 एक बार है, गुणा 7 भी एक बार है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात लिया जाता है। तो इसमें गुणनखंड में कितने संख्याएं प्राप्त हुआ है, हमें 2 हुआ है, 3 हुआ है और 5 और 7। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। 5 का अधिकतम घात 1, 7 का अधिकतम घात 1। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इन सभी संख्याओं को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 420। तो इसका एलसीएम कितना है, 420। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।